गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को हम आपको समझाते हैं। पिछले दो वीडियो मैंने बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो दोनों वीडियो आप पूरा देखें, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाते हैं। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के नियम। आइए नियम को समझते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट में है ही, सी, इट और नेम। कोई एक नेम हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हैज बीन। पढ़ा रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है। ये मान के चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसको उधार ले लेते हैं। और रूल नंबर 2 में है आई, वी, यू, दे के साथ में लगाते हैं हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रूल को समझ लीजिएगा। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन लगाते हैं। आई, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल समझ गए होंगे। सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये रूल आप जान गए होंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसको पहले बाय लगा देंगे और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये रूल समझ गए होंगे। आइए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस रहते हैं आई हैव रिटन ए लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। हमने देखा आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी राइट, रोट, रिटन अ लेटर। हमेशा वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर सिंगुलर में है, इसके साथ करेंगे हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी रहती है, परफेक्ट है और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है। राइट, रोट, रिटन बाय। आई का क्या होगा? मी। आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है उसको लगाना है। तो बहुत ही क्लियर ढंग से इसको समझाया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। दूसरा सेंटेंस आइए हम लेते हैं। इसका सेकेंड सेंटेंस हम लेके चलते हैं। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। अब ये निगेटिव सेंटेंस हमने लिखा। स्टोलन वर्ब है, स्टोलन वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आया। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। द वॉच अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ लगाएंगे हैज और निगेटिव है तो नॉट बीन। हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। स्टोलन बाय। यू का ऑब्जेक्ट ये होता है। देखिएगा हमने एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बना लिया
और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और हैज नॉट बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आशा करते हैं ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम लेते हैं एक इंट्रोगेटिव का। क्या लेंगे? हैज ही किल्ड द स्नैक। हैज ही किल्ड द स्नैक। इंट्रोगेटिव मार्क। अगर एक्टिव वॉइस हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव हमारा बनेगा। द स्नैक हमारा ऑब्जेक्ट है, जो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द स्नैक सिंगल ही रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हैज ही लगेगा, हैज द स्नैक। और इसके बाद बीन का प्रयोग हो जाएगा, कर्ता के बाद बीन का प्रयोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है किल्ड बाय, ही का क्या होगा? हिम। फिर से यहां देखिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द स्नैक है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया और ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बाय ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और हैज और जो बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद ही हम बीन का प्रयोग करेंगे। ये भी सेंटेंस समझ में आपके आ गया होगा। आइए इसी का एक सेंटेंस और हम लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, हु हैज ब्रोकन दी ग्लास या जग। हु हैज ब्रोकन दी ग्लास। हु हैज ब्रोकन दी ग्लास। अब हु वाले सेंटेंस को जरा ठीक से समझिएगा। जो हु वाला सेंटेंस होता है यही हमारा स्वयं कर्ता की भांति कार्य करता है, इसमें यही हु हमारा करता है। तो हु वाले वाक्य में सबसे पहले बाय लगाते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा कर्ता है। इसको ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। सबसे पहले बाय लगाएंगे, हु को हम लिखते हैं हुम में, हुम। द ग्लास आएगा इधर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, द ग्लास, फिर लगेगा बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सब्जेक्ट खुद है, तो इस समय से बाय लगा दिया। अब सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बनना तो सबसे पहले हम बाय लगाएंगे, हु को हुम में चेंज कर दे। हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हुम होगा। फिर हैज द ब्रोकन और द ग्लास के अकॉर्डिंग जब लगाएं तो हैज लगेगा और द ग्लास हमारा सब्जेक्ट बना, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आशा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप समझ गए होंगे। अपनी बुक से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना और आगे को पढ़ना। थैंक यू।